हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 10 साइंस एंड इट इज़ फॉर 23/11/2020। तो आज का जो चैप्टर है हमारा नया शुरू हो गया है, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। और पिछले चैप्टर से ही आगे जो है ना इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो जब भी प्रकाश जो है ना एक माध्यम से जब भी माध्यम बदलता है, जैसे है कि हम पहले भी कर चुके हैं, तो जब भी माध्यम बदलता है तो उसका जो पथ है वो सीधा ना जाके, ऐसे सीधा ना जाके थोड़ा सा अपने रास्ते को मोड़ लेता है। तो इसी रास्ते के मुड़ने की जो ये घटना है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म बेटा एक सामान्यतः कांच का बना होता है ये, ठीक है। जैसे ग्लास स्लैब हमने देखी, ग्लास स्लैब होती है, इसी प्रकार कांच का बना होता है प्रिज्म। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर दो त्रिकोणीय आधार होते हैं, ठीक है। दो त्रिकोणीय आधार होते हैं और तीन आयताकार पार्श्वस्थलें होती हैं। तो प्रिज्म जो है ना वो इस तरीके से नज़र आएगा आपको, लेकिन इसका जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें आप पाएंगे कि जैसे मेरे पास ये यहाँ पर बताया गया कि दो त्रिकोणीय आधार हैं, ठीक है। मेरे पास ये दो त्रिकोणीय आधार हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर मैं इसका 3D बना पाऊँ पिक्चर, तो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक सतह ये होती है त्रिकोणीय आधार और एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी ये तीन सतहें होती हैं, एक इधर होगी, एक पीछे की तरफ होगी यहाँ पे, और एक नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रिज्म होता है, ग्लास का बना होता है। क्या काम आता है और क्या इससे हमको एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो ये तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट है प्रिज्म कोण। अब ये प्रिज्म कोण क्या होता है, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि इसकी जो निकटवर्ती पार्श्व सतह होती हैं, इसकी किसी दो सतहों के बीच में जो ये एंगल बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। अब क्या प्रिज्म से भी अपवर्तन होता है, तो यस, इसके अंदर से भी जो है ना अपवर्तन ज़रूर होगा। जब भी लाइट रेज के अंदर से जाएगी तो वो अपवर्तित ज़रूर होगी। कैसे, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो आयताकार स्लैब हमने ली थी ना, एक आयताकार स्लैब ली थी, 3D होगी वो भी, अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। और प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, और प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। तो जो इसकी निर्गत किरण होती है, ये रही हमारी निर्गत किरण, ठीक है। और इसकी आपतित किरण से दिशा बिल्कुल अलग होती है। ये आपतित किरण है हमारी, इसकी दिशा देखिए किधर जा रही है, वो ऐसे ऐसे जा रही है, डॉटेड करके इसको दिखाया गया है कि इसकी दिशा है इस तरफ, ओके। लेकिन जो निर्गत किरण है उसकी दिशा तो बिल्कुल अपोजिट हो गई है ना। तो इसकी जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल भिन्न होती है दोनों किरणों की, निर्गत की भी और आपतित किरण की। इस कारण जो है ना प्रिज्म में अपवर्तन के दौरान एक रोचक घटना होती है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक घटना होती है भाई, वो कौन सी है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों एक लाइट रे, यानी कि ये किरण जो है ना प्रिज्म के ऊपर गिरती है, आपतित किरण इसको बोलते हैं। ये हमारा विलंब हो गया जो कि 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। अब आपतित किरण जो है ना, इसका एंगल अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जब इसका माध्यम चेंज होता है ना लाइट रे का, और ये प्रिज्म के अंदर एंटर करती है, तो ये इस प्रकार दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ गई, फिर इसका माध्यम बदल गया तो इसने ऐसे पकड़ लिया रास्ता, और फिर उसके बाद जब ये बाहर निकलती है, निर्गत किरण बनती है, तो ये इस प्रकार बाहर आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इसकी आपतित किरण थी, अगर हम इसको डॉटेड करके आगे बढ़ा लें, और जो निर्गत किरण है हमारी, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम विचलन कोण कहते हैं। उसको हम विचलन कोण कहते हैं, यानी कि ये इस कोण के जितनी जो है ना हमारी आपतित किरण है वो यहाँ से विचलित हो गई, अपने रास्ते से भटक गई है। विचलन होना यानी कि भटक जाना। तो वो अपने रास्ते पे ऐसे ना जाके क्या करा उसने, वो वापस इधर की तरफ मुड़ गई, तो ये विचलित हो गई। और किस एंगल से विचलित हुई है, वो ये वाला एंगल, वो क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझा भी दिया गया है कि जो आपतित किरण है वो इस प्रकार अपवर्तित होती है, निर्गत किरण इस तरीके से जाती है, और यहाँ इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनता है वो विचलन कोण बनता है। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है प्रिज्म के बारे में, कि जब भी इससे किरण कोई अपवर्तित होगी ना, तो क्या होगा, उसमें एक रोचक घटना होती है। और वो रोचक घटना क्या है, उसको बेटा हम बोलते हैं विक्षेपण। क्या होता है विक्षेपण, उसमें क्या होता है बेटा, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमको वाइट लाइट ही नज़र आती है, श्वेत प्रकाश नज़र आता है, ठीक है। जब प्रिज्म से होकर गुजरता है ना वो,
जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो कभी भी वाइट नज़र नहीं आएगा, बल्कि कैसा नज़र आएगा, उसके अंदर 7 रंग दिखाई देंगे। अब वो 7 रंग कौन कौन से हैं बेटा? वो 7 रंग देखो आपको यहाँ लिखे गए हैं, वो विबग्योर हैं। ठीक है, तो अगर आप देख पाओ विबग्योर, इसकी जो स्पेलिंग है वो ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? वी से वॉयलेट, यहाँ कलर से ही अक्षरों को लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद विबग्योर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सारे कलर्स जो होते हैं फिर नज़र आते हैं। लेकिन इन कलर्स के नज़र आने की भी एक पैटर्न होती है। ठीक है, और वो क्या पैटर्न है? वो इसी प्रकार की है, विबग्योर ही है, और इसी पैटर्न में वो इस प्रकार से नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है इसका नज़र आने का क्या जो है मतलब है, तो यहाँ पर आपको रीज़न बताया गया है कि जो रेड वाली जो रेज़ है ना, उनकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं उनकी वेवलेंथ कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। वेवलेंथ क्या होती है? जैसे कि आप इस रेज़ में देख रहे होगे, जो इसका ट्रफ है, ये जो ऊंचाई, जो पहाड़ वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसमें दोनों, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक के बीच की जो दूरी होती है वो इसकी वेवलेंथ कहलाती है। तो जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं ना, उस वैसे वैसे इसकी क्या हो रही है? वेवलेंथ कम होती जा रही है। ठीक है, तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी ट्रिक है। विबग्योर जो है ना, इन कलर्स की जो वेवलेंथ है उनको याद करने का एक तरीका है, और जो ये पैटर्न बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब ये स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या है? ये जो इतनी रोचक घटना हुई, ये इसका कारण क्या है? जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, जो वाइट लाइट होती है ना सूर्य की, वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और हर रंग का अपना अपना तरंग दैर्घ्य होता है। अब ये क्या होता है? ये मैंने अभी बताया कि वेवलेंथ होता है वो। ठीक है, अब यहाँ सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसके अंदर उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर मुड़कर निकलने लगते हैं। ठीक है, अब उनका अलग अलग कोण होगा निकलने का, क्योंकि उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग है, और वो प्रिज्म से जब निर्गत होते हैं, जैसे ही कोई वाइट लाइट एंटर करती है, और ये जितने भी कलर्स थे इन सबकी वेवलेंथ अलग होने की वजह से कोई इस एंगल पे निर्गत होता है, कोई ऐसे निर्गत होता है, कोई ऐसे, है ना। तो इस प्रकार एक पैटर्न बन जाता है, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा होता है, और रेड कलर जो है ना वो सबसे कम मुड़ता है। सबसे ऊपर जहाँ रेड कलर दिखाई दे रहा है उसका जो निर्गत कोण होएगा बेटा, वो बिल्कुल ऐसे सीधा सा ही नज़र आएगा, कम होता है उसका मुड़ना। लेकिन बैंगनी जो होता है ना, बैंगनी तो बिल्कुल ज़्यादा ही निर्गत होता है, उसका एंगल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो सबसे अधिक मुड़ता है। अगर विचलन कोण निकालना हो, ठीक है, विचलन कोण निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको दे रखा है। विचलन कोण निकालना है कि कितने एंगल से वो जो रे है वो विचलित होगी, तो उसको 1 बटा तरंग दैर्ध्य लिखा जा रहा है। इस प्रकार हम उसका विचलन कोण भी निकाल सकते हैं। अब आती है बात एक और इंटरेस्टिंग सी कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम है, अभी तो हमने प्रिज्म से देखा कि प्रिज्म से इस प्रकार का स्पेक्ट्रम निकलता है, लेकिन क्या हमने इसको नेचुरली देखा है कहीं पे? तो यस, वेरी गुड, आपने सही समझा कि इंद्रधनुष जो है ना वो इसी स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है। यानी कि इंद्रधनुष जो है वो एक प्राकृतिक, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। और कैसे बनता है वो, अब उसको समझ लेते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि वह वायुमंडल में उपस्थित जो जल की बूंदें होती हैं, हमारे वायुमंडल में उपस्थित होती हैं जल की बूंदें, जब बारिश आनी होती है, या वाष्प के कण होते हैं, या कुछ ना कुछ मॉइस्चर के, नमी के कुछ बूंदें होती हैं, आर्द्रता तो होती ही है। तो जल की बूंदों के द्वारा जब सूरज के प्रकाश का विक्षेपण होता है, अब ये छोटी 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 बूंदें हैं। ठीक है, अब ये बूंदें जो हैं, यहाँ हमारा सन है, सन से जो लाइट आ रही है, तो ये जो बूंदें हैं ना पानी की, ये क्या करेंगे? एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, प्रिज्म की तरह काम करेंगी, और इन छोटी छोटी बूंदों से फिर क्या होगा कि जो रेज़ हैं, जो सन की रेज़ आ रही थी, वो इनके अंदर से निकल के निर्गत होंगी और एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमको अपोजिट साइड, यानी कि सूरज के हमेशा अपोजिट साइड हमको इंद्रधनुष नज़र आता है। और इस बात का ध्यान रखें कि इंद्रधनुष के भी जो कलर हैं उनका भी पैटर्न क्या होगा? उनका पैटर्न भी विबग्योर ही होगा, इसी पैटर्न में कलर नज़र आते हैं। ठीक है, तो इन बूंदों में जब सूरज का प्रकाश प्रवेश करता है तो अपवर्तित और विक्षेपित होता है, और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद उसमें फिर से विक्षेपण होता है। यानी कि ये जो 4 प्रोसेसेस हो रही हैं इसके अंदर, इन चारों का एक पैटर्न बनता है यहाँ पर प्रिज्म में, जो जल की बूंदें हैं इंद्रधनुष बनते समय। तो वो कैसे हुआ है देखो, इसमें 4 प्रोसेस होंगी। सबसे पहले जब सूरज का प्रकाश जो है ना, ये वाइट लाइट जो है वो जल की बूंद से निकलती है, इसके अंदर प्रवेश करती है, तो क्या होता है? वहाँ पे जाके उसका अपवर्तन होता है।
ठीक है। अपवर्तन हो गया और इसका मीडियम चेंज हो गया तो वहाँ पे इसका विक्षेपण होगा। अब विक्षेपण होगा तो हमें ये स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। स्पेक्ट्रम नज़र आएगा तो क्या होगा, अब यहाँ से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि पूर्ण अंतः परावर्तन, और ये वापस से यहाँ आएंगी और यहाँ से फिर वो अपवर्तित होंगी, यानी कि अपने रास्ते से भटक जाएंगी। ठीक है, तो वो इधर आ जाएंगी और यहाँ से हमको ये नज़र आएंगी और इसे हम बोलते हैं फिर इंद्रधनुष। इसमें भी सबसे नीचे बैंगनी कलर होगा और सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा, लाल रंग होगा। अब कर लेते हैं हमारे आज के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है, प्रकाश का आयताकार स्लैब से विक्षेपण और प्रिज्म से विक्षेपण किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन एक ग्लास स्लैब से अलग है, क्योंकि शीशे के जो प्रिज्म होता है उसके अंदर प्रकाश की वृत्तांत किरण प्रकाश के आकस्मिक किरण के समानांतर नहीं होती। जब प्रकाश की एक किरण शीशे के प्रिज्म में प्रवेश करती है तब वो 2 बार मुड़ती है, और पहले जब यह शीशे के प्रिज्म में प्रवेश करती है और दूसरा जब यह प्रिज्म से बाहर आती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिज्म की अपवर्तित सतहें जो होती है दूसरे के समानांतर नहीं होती, और इसके अलावा प्रकाश की जो किरण है प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर अपने आधार की ओर झुकती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। उसके लिए आप इसका डायग्राम ज़रूर बना लें। तो जैसे प्रिज्म में अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, तो ये वाला डायग्राम, और इसी प्रकार हमने ग्लास स्लैब के लिए भी किया था, उसे भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी रहे कंसेप्ट की। अगला जो प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है, तो उसे हम यहीं से लिखेंगे। ये हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ से और यहाँ तक। और इसका जो डायग्राम है उसको बनाना ना भूलें, प्रैक्टिस कर लें। आगे देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और यहाँ पर लिख लेंगे कम होता है, और बैंगनी वाला जो होता है उसका इसको सही कर लें, जो रेड वाला होता है उसमें सबसे अधिक होता है, और बैंगनी जो होता है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा सबसे कम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो विक्षेपण कोण हमने डिस्कस किया था, तो इसमें आंसर लिखेंगे कि किसी भी प्रिज्म के अंदर जो आपतित किरण जाती है और जो निर्गत किरण होती है उन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसे हम विचलन कोण, विक्षेपण कोण कहते हैं। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट आज की, इसको कंप्लीट करिए और जल्दी से अपने टीचर्स को सबमिट करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके कोई डाउट्स तो नहीं हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe.